तो अब तक हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? मिक्सचर वो जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर्स जिनकी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। होमोजीनियस के अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैं सॉल्ट इन वाटर डालूं, शुगर इन वाटर डालूं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा हमारा। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनियस, अगर मैं सैंड इन वाटर डालूं तो देन दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैंड इन वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो चलिए अब हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिटेल में जो है डिस्कस कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें डिस्कस करना है आज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की दो कैटेगरी हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो अब सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। होमोजीनियस मिक्सचर में आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। अब मुझे बताइए कि होमोजीनियस मिक्सचर, ये सॉल्यूशन क्या हमेशा लिक्विड होगा? नहीं, कोई भी चीज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है तो वो होमोजीनियस कहलाएगी, जिसमें हमारे पास एलॉयज भी आते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या है? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉयज मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे स्टेनलेस स्टील हम घर पे यूज करते हैं, वो मेटल अलग अलग दो टाइप के मेटल से मिलके बना है, तो वो हमारा एलॉयज में आएगा। तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन लिक्विड ही हो, वो कोई और स्टेट में भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज होमोजीनियस। सॉल्यूशन के बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड देन अदर वन इज सॉल्वेंट। ज्यादातर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट क्या है? कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुगर इन वाटर की बात की, सॉल्ट इन वाटर की बात की, तो यहाँ पे शुगर और सॉल्ट क्या है? हमारा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है? हमारा वाटर। प्रॉपर्टीज हमारी सॉल्यूशन की क्या होती है? ये होमोजीनियस है। नेकेड आइज से अगर आप देखना चाहो कि सॉल्ट कहाँ है, शुगर कहाँ है, तो यू कैन नॉट सी इट बाय योर नेकेड आइज। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, उनको अगर आप फिल्टरेशन से, किसी फिल्टर पेपर से सेपरेट करने की कोशिश करो, छलनी से, मैं नॉर्मल बात करती हूँ घर पे, अगर आप चाहो कि छलनी से चीनी को अलग कर दो पानी से, होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से लैब में फिल्टर पेपर्स होते हैं, घर में हम छलनी यूज करते हैं, लैब में फिल्टर पेपर होता है, तो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएगी, चीनी पानी से बिल्कुल नहीं होगी। तो ये फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं होता। सॉल्यूट जो होता है, जैसे चीनी, या फिर यहाँ पे अगर हम नमक की बात करें, तो थोड़ी देर अगर हम उस पानी को रख दें, नमक और चीनी वाले पानी को, तो वो नीचे बैठेगा? नमक या चीनी नीचे बैठ जाएगी बीकर में? नो, इट विल नॉट सेटल डाउन। तो सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। अगर आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि व्हेन वी वर पासिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, वो स्कैटर नहीं हो रही थी। तो बीम ऑफ लाइट will not scattered when it is passed through homogeneous mixture, और I would say कि सॉल्यूशन से जब बीम ऑफ लाइट पास होती है तो वो स्कैटर नहीं होती। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आता है हमारा सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है जिसकी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बेटा हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है कोलॉइड्स और दूसरा है सस्पेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखो, मिल्क इज अ कोलॉइड। देखने को आप कहोगे भैया मिल्क तो पूरी तरह ठीक ठाक है, उसमें तो कोई दो अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो पर आपको नहीं दिख रहे हैं, पर उसमें है, फैट्स है मिल्क में, देयर आर अदर कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना है मिल्क, पर वो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कंपोनेंट्स इतने छोटे हैं कि उन्हें नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, वो होते हैं कोलॉइड। जैसे कि मिल्क इज अ कोलॉइड, ब्लड इज अ कोलॉइड, तो ये हो गए हमारे कोलॉइड्स। कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। स्टार्च इन वाटर, स्मोक, मिल्क, ये सारे क्या हो गए बेटा? कोलॉइड्स। एयर कंटेनिंग डस्ट, ये सारे हो गए हमारे पास कोलॉइड्स। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। उसके बाद कोलॉइड के मिल्क के पार्टिकल आप देख सकते हो? आप बिल्कुल नहीं देख सकते मिल्क के पार्टिकल। उसके बाद हमारे पास आता है कोलॉइड्स को हम फिल्टरेशन से, मिल्क को अगर आप छलनी पे डालो तो मिल्क क्या सेपरेट हो जाएगा?
अलग फैट्स में, प्रोटीन्स में, नो, इट विल नॉट बी सेपरेटेड। तो फिल्टरेशन से आप मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। कोलॉइड्स को दो कंपोनेंट में अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक मेथड जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। उसका मतलब है, घर पे मलाई होती है, मम्मा चर्न करती है, मलाई को चर्न करने से उससे क्या मिलता है, आपको बटर मिलता है। दिखने में वो मलाई में आपको नहीं दिख रहा था कि कुछ और कंपोनेंट भी है, पर उसे चर्न किया गया तो उससे क्या मिला, हमें बटर मिला। तो उसे कहते हैं, उस टेक्निक को हम लेबोरेटरी में एक मशीन यूज करते हैं, उस मशीन में हम सैंपल डालते हैं तो वो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे, बहुत तेजी से वो मशीन उसे घुमा देती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ऑल्दो ये चीजें आपके एनसीईआरटी से कट हो चुकी हैं, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, क्योंकि स्टिल आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में इस पे आज भी क्वेश्चंस हैं। तो यू मस्ट नो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैंने एक बेसिक सा आपको जनरल सा आइडिया जो है दे दिया है। अगर आप मिल्क को थोड़ी देर रख दो तो मिल्क के पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, वैसे का वैसे रहेगा। तो मिल्क जो है, कोलॉइड्स जो है बेसिकली दे आर स्टेबल। अगर कोलॉइड से लाइट बीम को पास करते हो तो वो स्कैटर हो जाएगी, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो वो स्कैटर हो जाएगी। और इस चीज को हम कहते हैं कि लाइट बीम जो है कोलॉइड स्कैटर करता है, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। जब फॉरेस्ट के अंदर लाइट एंटर करती है तो आपने देखा स्कैटरिंग सी होती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यही टिंडल इफेक्ट है जो कि ये शो करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक और, जो कि है सस्पेंशन। चौक को पानी में डाल दिया तो चौक कितनी भी कोशिश कर लो मिक्स होने वाला नहीं है, और उसके पार्टिकल्स भी आप नेकेड आइज से देख पाओगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, चौक पाउडर इन वाटर, ये क्या हो गए आपके सस्पेंशन। सस्पेंशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नेकेड आइज से आप इसे देख सकते हैं। अगर आप छलनी से इसे सेपरेट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके पार्टिकल्स थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएंगे तो इट इज क्वाइट अनस्टेबल। इतना सा थोड़ा सा भी से मूव कर दोगे तो इधर भागने भी लगेंगे पार्टिकल। तो सॉल्यूशन, दिस सस्पेंशन इज क्वाइट अनस्टेबल। पार्टिकल्स इसके लाइट बीम को स्कैटर भी करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था, कि जब लाइट को कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोलॉइड जो होता है उससे लाइट से टकरा के उसके पाथ को विजिबल कर देता है, लाइट स्कैटर हो जाती है। तो इस स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा इमेजेस टिंडल इफेक्ट की। जैसे कि एक रूम में लाइट एंटर कर रही है तो वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। डेंस फॉरेस्ट में लाइट एंटर कर रही है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या होता है बेटा, टिंडल इफेक्ट। आपकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स।